रील्स, रिग्रेट, रिपीट, ये एक नेवर एंडिंग लूप की तरह है हम सभी की लाइफ में। हर कोई चाहता है कि इस लूप से बाहर आने का, लेकिन हर कोई इसे कर नहीं पाता। एंड यस, अगर चाहने से सब कुछ हो जाता तो इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो पॉइंट ऑफ हार्ड वर्क। इससे पहले कुछ लोग मेरे से ये पूछे कि अगर चाहत ना हो किसी चीज को पाने की, देन हाउ द हेल यू कुड अकम्प्लिश दैट। देन आई थिंक यू गाइज नीड अ ENT चेकअप, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि चाहने से कुछ नहीं होता, मैंने ये कहा कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। अगर सिर्फ चाहते रहोगे कि मेरे को एग्जाम्स में 95% के ऊपर स्कोर करना है, देन घंटा कुछ नहीं होने वाला। चाहने के साथ साथ उसे पाने की कोशिश एंड हार्डवर्क भी करनी होती है। अगर इस दुनिया में सोचने से सब कुछ हो जाता तो मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता। सो इन कंक्लूजन, किसी चीज को चाहना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ चाहते ही रहना ये तो सही नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सो गाइस, कल तक मैं वो बंदा था जो 5 मिनट का ब्रेक के लिए 5 घंटे का मोटिवेशन ढूंढता था, पर आज मैं रात के 2 बजे उठ के वर्कआउट करता हूँ, बिना डिस्ट्रैक्शंस के पढ़ाई करता हूँ एंड अपने बोरिंग टास्क को भी इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट करता हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। क्यों? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा ही कुछ अनरियलिस्टिक एंड अननेचुरल चीजें बोल के ये सब झूठी बातें क्लेम करूंगा, लेकिन नहीं। मैं एक दिन सुबह 2 बजे उठ के वर्कआउट तो नहीं करता, लेकिन डेली सुबह 6 बजे जिम जरूर जाता हूँ। बिना डिस्ट्रैक्शंस के पढ़ाई तो नहीं कर पाता, लेकिन मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस के साथ जरूर करता हूँ। अपने सबसे बोरिंग टास्क को एंजॉय तो नहीं करता, लेकिन उसे थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाकर कंप्लीट जरूर कर लेता हूँ। तो कैसे? चलिए समझते हैं। इस क्यों का आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को ट्रिक कर लिया है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका ब्रेन नेटफ्लिक्स के सीरीज को बिंग वॉच करने की जगह PW के लेक्चर्स को प्रायोरिटी दे एंड हार्डवर्क को क्रेव करे, तो ये वीडियो अंत तक देखना, वरना फिर आप चाहते रह जाओगे एंड ये दुनिया आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि टाइम आपके रियलाइजेशन करने का वेट नहीं करता। तो हमारा दिमाग एक लेजी रूममेट की तरह है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से लव करता है एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन से हेट। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब हम कुछ हार्ड काम करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर का डोपामिन लेवल डिक्रीज होता है, मतलब हार्डवर्क इक्वल्स टू पेन। लेकिन ये पेन को प्लेजर में कैसे बदलें, इसे जेम्स क्लियर ने अपने बुक द एटॉमिक हैबिट्स में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हैबिट्स आर डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप्स, मतलब अगर तुम हार्ड काम को भी हैबिट बना देते हो तो उसे करने में भी आपको मजा आने लगेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो चलो इसे अब एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड तुम सिर्फ सुबह ही अपने जिम को टाइम दे सकते हो। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, देन आपकी मर्जी, आप कभी भी जिम जा सकते हो। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के हिसाब से सुबह 6 बजे उठकर जिम जाने में हर किसी को दिक्कत होता है। रात को सोने से पहले तो फुल मोटिवेशन होता है दैट सुबह उठकर तो कल जिम जाना ही जाना है, बट देन लेटर इन द मॉर्निंग वो मोटिवेशन कहाँ 9, 2, 11 हो जाता है, पता ही नहीं लगता। मतलब सुबह उठने का तो मन ही नहीं करता एंड ऐसा लगता है कि आज तो बहुत नींद आ रहा है, तो कल से पक्का जिम जाएंगे। एंड दिस लूप कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज। हम स्टूडेंट्स की लाइफ में सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं होता, उसके साथ थोड़ा वर्कआउट या फिर कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स भी जरूरी होता है, अंटिल आप एक दिन का 18-19 घंटे पढ़ने वाले टॉपर हो। ये भगवान क्या जुल्म है। एंड आई डोंट नो ये लोग कैसे दिन भर बैठ के पढ़ते ही रहते हैं। आई डोंट वांट साउंड टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट हाउ? अगर ये वीडियो कोई टॉपर देख रहा है तो अपना सीक्रेट कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो चलो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सुबह सुबह उठकर जिम जाने में हर किसी को तकलीफ होता है एंड बिलीव मी, ये तकलीफ परमानेंट नहीं होता, लेकिन इससे जो आपका डिसिप्लिन डेवलप हो रहा है वो परमानेंट है। एंड रिमेंबर, कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी आगे नहीं बढ़ता। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू क्विट योर कंफर्ट जोन। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। सिस्टम बनाना सीखो, मोटिवेशन के भरोसे मत बैठो। लेजीनेस, ये वर्ड सुनकर मैक्सिमम लोगों की माइंड में नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। सो आप लोगों को कैसा लगेगा अगर मैं बोलूं कि लेजीनेस कोई श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है? झूठ बोल रहा है। अगर किसी इंसान को सीढ़ी चढ़कर जाने की आलस नहीं आती तो आज हमें लिफ्ट्स का इनोवेशन नहीं मिलता। अगर किसी इंसान को चलकर कहीं जाने की आलस नहीं आती तो आज हमें ये बाइक्स एंड कार्स देखने को भी नहीं मिलते। अगर किसी इंसान को घर से मार्केट चलकर जाकर सामान लाने का आलस नहीं आता तो आज हमें ये ई-कॉमर्स वाला इनोवेशन देखने को नहीं मिलता। एंड देयर आर सेवरल मोर एग्जाम्पल्स अराउंड अस। द थिंग इज दैट उन लेजी लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस खुद ढूंढा, ना कि बस हम लोगों की तरह प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे एंड उनके सॉल्यूशंस के आने का वेट करते रहे। लेजीनेस इज गुड बट प्रोक्रेस्टिनेशन इज वर्स्ट। तो चलिए जानते हैं 10 ट्रिक्स जिससे आप अपने ब्रेन को ट्रिक करके डाइवर्ट कर सकते हो। ट्रिक नंबर 1 इज द 2 मिनट्स रूल। अगर जिम जाना है तो बस शूज पहन लो, अगर पढ़ाई करनी है तो बस एक पेज खोल लो एंड ये सब करने में बस 2 मिनट लगेंगे। बट 90% केसेस में आप 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद भी वो काम कंटिन्यू करते रहोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। ट्रिक नंबर 2 इज पेन प्लस प्लेजर फॉर्मूला।
दिमाग को बनाओ एक छोटा बच्चा। जैसे हम छोटे बच्चों से काम करवाने के बाद उन्हें रिवॉर्ड के नाम पे एक चॉकलेट देते हैं, वैसे ही हार्ड वर्क के साथ एक गिल्ट फ्री प्लेजर जोड़ो। जैसे 10 पेजेस पढ़ने के बाद एक एपिसोड नेटफ्लिक्स का, या फिर 1 घंटे काम करने के बाद 10 मिनट इंस्टाग्राम। ऐसे दिमाग को लगेगा हार्ड वर्क इक्वल्स टू रिवॉर्ड। एंड आवर लास्ट ट्रिक इज आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद को बोलना शुरू करो, मैं वो बंदा हूँ जो हार्ड वर्क को एंजॉय करता हूँ। फेक इट टिल यू मेक इट। जेम्स क्लियर अपने बुक में क्लियरली कहते हैं, हैबिट शेप आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी शेप हैबिट। अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह प्रोएक्टिव बनोगे तो तुम्हारा दिमाग भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। एंड साइंस भी यही कहती है, द मोर यू डू हार्ड थिंग द इजियर दे फील। पर दोस्तों 99% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लोग ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन में डिसिप्लिन आ जाएगी एंड वो लोग सब कुछ फाड़ देंगे, पर ये इतना भी इजी नहीं है। ये कंसिस्टेंसी का गेम है। जैसे जिम में एक दिन में बॉडी नहीं बनती, वैसे ही दिमाग को भी टाइम लगता है एडजस्ट होने में एंड अपने आप को डेवलप करने में। एक अच्छा लाइन है, डोंट से आई वांट टू रीड मोर, जस्ट से आई एम अ रीडर। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब जिम जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं एक एथलीट हूँ, जब लिखता हूँ तो एक राइटर हूँ, एंड जब कुछ क्रिएटिव करता हूँ तो एक आर्टिस्ट हूँ। अपनी आइडेंटिटी बदलो, बिहेवियर खुद ब खुद बदल जाएगा। अपने गोल्स दूसरों को बताओ। जब दुनिया को पता होता है तो तुम ज्यादा अकाउंटेबल फील करते हो। मैं अपना रूटीन जो भी डेली फॉलो करता हूँ उसे मैं अपने दोस्तों को बता देता हूँ। और हाँ, मैं सबको नहीं बताता, मैं बस अपने 2 ट्रस्टवर्दी दोस्तों को बताता हूँ। एंड जब मैं फेल होता हूँ अपने हैबिट को अकॉम्प्लिश करने में या फिर अपने गोल को आइडेंटिफाई एंड उसे टैकल करने में, तो मेरे पास 2 अकाउंटेबल दोस्त हैं जो मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड रिजल्ट्स, जो काम को करने में मैं पहले प्रोक्रेस्टिनेट करता था, अब मैं बाउंड हूँ उस काम को करने में, क्योंकि मेरे मन में ये डर रहता है कि अगर मैंने इस चीज को कंप्लीट नहीं किया तो कहीं मैं उनके सामने एम्बैरेस ना हो जाऊं। एंड इट वर्क्स इफ यू आर अ ह्यूमन एंड यू हैव सम शेम। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो को अंत तक देखा है तो I'd highly appreciate the level of patience you guys have, क्योंकि आज के रील्स वाली दुनिया में इतना पेशेंस बहुत रेयर है। 2 मिनट्स रूल फॉलो करो, आइडेंटिटी शिफ्ट करो एंड 1 महीने बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर मेरे को बताना कि ये सब करने के बाद आप लोगों ने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लेकर आता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।